प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्टोरी टॉर्च चैनल में आप सभी का स्वागत है। गौ माता की प्रेरणादायक कहानी, वे 5 स्त्रियां जो हमेशा धोखा देती हैं। ये कहानी एक नैतिक दृष्टिकोण से है और किसी भी वर्ग, जाति, लिंग या समुदाय को नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं रखती। ये केवल एक लोककथा शैली में प्रेरणा देने के लिए रची गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। उनके पास एक गौ माता थी, शांत, करुणामयी और दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण। ऋषि दिन रात साधना करते और गौ माता की सेवा करते। एक दिन ऋषि ने गौ माता से पूछा, माता, आपने संसार को देखा है, आपने युगों का परिवर्तन देखा है, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आजकल मनुष्य सबसे ज्यादा कहाँ धोखा खाता है? गौ माता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ऋषभ, संसार में कई प्रकार के मोह हैं, पर कुछ ऐसे रूप भी हैं जो अत्यंत आकर्षक लगते हैं पर भीतर से कपट से भरे होते हैं। मैं तुम्हें 5 ऐसी स्त्रियों के रूपों के बारे में बताती हूँ जिनसे मनुष्य अक्सर धोखा खा जाता है। ये वास्तविक स्त्रियां नहीं, बल्कि व्यवहार के प्रतीक हैं। 1. मिठास से बोलने वाली पर पीठ पीछे वार करने वाली। गौ माता बोली, ऐसी स्त्री या व्यक्ति जो सामने मीठा बोले, प्रशंसा करे, परंतु पीठ पीछे जहर उगले, उससे बड़ा धोखा कोई नहीं। उसके शब्द शहद जैसे होते हैं, लेकिन भीतर विष भरा होता है। 2. जो दिखावे के लिए धर्म का सहारा लेती है। ऐसी स्त्री जो केवल समाज को दिखाने के लिए पूजा पाठ करे, पर भीतर से छल कपट और ईर्ष्या से भरी हो, वह दूसरों को भी पथभ्रष्ट कर देती है। उसका धर्म केवल दिखावा होता है, आत्मा से नहीं। 3. जो प्रेम का झूठा नाटक करती है स्वार्थ के लिए। कई बार लोग प्रेम का मुखौटा पहनकर स्वार्थ साधते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध न हो, तब तक मधुरता होती है, और जैसे ही प्रयोजन पूर्ण होता है, वो दूर चली जाती है। ये प्रेम नहीं, सौदा होता है। 4. जो दूसरों के परिवार में फूट डालती है। ऐसी स्त्री जो किसी का घर तोड़ने का कारण बनती है। ईर्ष्या, द्वेष या अपनी कुंठा के कारण वह न केवल दूसरों को दुख देती है, बल्कि अपने लिए भी अधर्म का मार्ग चुनती है। 5. जो अपने सौंदर्य का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करती है। रूप और सौंदर्य यदि ज्ञान, सेवा और प्रेम से न जुड़ा हो, तो वह अहंकार और कपट का कारण बनता है। कई लोग केवल बाहरी रूप देखकर आकर्षित हो जाते हैं और फिर धोखा खाते हैं। ऋषि ने गौ माता की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने समझा कि गौ माता किसी विशेष स्त्री की बात नहीं कर रही, बल्कि स्त्रीत्व के भीतर के 5 प्रकार के व्यवहार की बात कर रही हैं, जो पुरुषों में भी हो सकते हैं। उन्हीं से दाहिनी ओर इशारा धोखा किसी के रूप, वाणी या आचरण में छिपा हो सकता है। उन्हीं से दाहिनी ओर इशारा सत्य, सेवा और निस्वार्थ प्रेम ही जीवन का मूल है। उन्हीं से दाहिनी ओर इशारा धर्म का वास्तविक रूप आत्मा की शुद्धता से आता है, न कि बाहरी दिखावे से। गौ माता की यह सीख केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। ये कहानी हमें भीतर से सजग और शुद्ध बनने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपके दिल को छुआ होगा और सोचने का नया अंदाज दिया होगा। अगर ऐसा लगा तो इसे एक लाइक दीजिए, कमेंट में बताइए अगली कहानी क्या होनी चाहिए। चैनल स्टोरी टॉर्च को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक मुस्कुराए और गाए नमस्कार।